मैं नमस्कार करता हूं, आपका सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम हर बार लगातार इस 15 दिनों में एक बात उठाते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल लगातार अपना वर्चस्व आदिवासी क्षेत्रों में भी खो रहे हैं और पूरे प्रदेश में खो रहे हैं। और वर्चस्व की लड़ाई के लिए राजनीतिक हत्याएं तक हो रही है। और उसको सीधा राजनीतिक हत्या हम इसलिए कह रहे हैं कि मोहला मानपुर में जब सरयू टेकाम ने पिछले 3-4 महीने पहले एक भाषण दिया था कि भाजपा के लोग यहाँ प्रचार करने आएंगे तो उन्हें काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा और हत्या करके फेंक देंगे, ऐसे बयान दिया था। उस समय इंद्र शाह मंडावी, उनके विधायक भी वहां कांग्रेस के मौजूद थे, पर एक भी एफआईआर और कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हुई। और थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि हमारे नेता बिरजू के ऊपर इन्होंने हमला किया और उसकी हत्या कर दी गई। नृशंस हत्या कहूंगा, सर में 4 से 5 गोली दागी गई। हम आरोप लगाते रहे ये राजनीतिक हत्या है, पर सरकार का कोई बयान नहीं आया। और दूसरे तीसरे दिन नक्सलियों ने जो पर्चा फेंका, पर्चे में स्पष्ट रूप से कहा कि हम मना करते थे कि राजनीतिक प्रचार प्रसार मत करो, इसकी सजा इसे दी गई है। तो भाजपा के लोग राजनीतिक प्रचार प्रसार करते हैं तो हत्या होगी। कांग्रेस और अन्य पार्टी के लोग अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो उनको सुरक्षा दी जाएगी क्या? नक्सलवाद इसीलिए छत्तीसगढ़ में पनप रहा है कि कहीं ना कहीं वो भाजपा के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। पहले भी 5-6 हमारे साथियों की बस्तर में हत्या हुई और नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर ये बात सिद्ध कर दी कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बने, इसके लिए नक्सलवादियों पर और ऐसा भाषण देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र की हत्या यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, जब हम विपक्ष में हैं भाजपा के लोग और हमारे लोगों की हत्या कर रही है और स्पष्ट रूप से रेखांकित करके कह रहे हैं कि कोई यहां आएगा तो हत्या कर देंगे। और नक्सली पर्चे में वही बात सामने आती है कि ये राजनीतिक प्रचार प्रसार चुनाव का कर रहे थे, इसलिए इसकी हत्या कर दी गई। धर्मांतरण को भी हमने साथ में उसमें लिया है, क्योंकि दुर्गा जी की मूर्ति को बिठाला था उसने और लोगों को कहा था कि पूजा करने आओ। क्या पूजा करना भी अपराध है? भाजपा का प्रचार करना भी अपराध है? साथियों, मेरा मानना है कि नक्सलवाद की आड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार अपने राजनीतिक वर्चस्व को बनाने का प्रयास कर रही है और अपने वजूद को कायम रखने का प्रयास कर रही है। दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लाखों कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में है। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कांग्रेस के साथी बता सकते हैं क्या लाखों कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दी जा सकती है? और मेरा पहला प्रश्न है कि 1.5 महीना पहले उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेता जो बस्तर के हैं उनकी सुरक्षा छीन ली थी। हमने इसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्यों छीन ली थी? अगर वो 24 लोगों को भी सुरक्षा केंद्र नहीं देती तो उनका हश्र क्या करना चाहते हैं कांग्रेसी बताएं। और मैं फिर से कांग्रेसियों को कहूंगा, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह बताएं कि सारे लोगों को सुरक्षा देने का काम क्या सरकार का नहीं है? क्या भूपेश सरकार इसमें अक्षम हो रही है जो ये कहती है कि हम सुरक्षा क्यों नहीं देते? विपक्ष के लोगों का काम क्या सुरक्षा देना है? पता नहीं इनके मन को क्या हो गया और दिमाग को क्या हो गया। शायद सत्ता के नशे में इनका दिमाग राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गया। लगभग रोज प्रेस ब्रीफ करते हैं, रोज मुद्दे देते हैं। आज का मेरा मुद्दा 3 मुद्दा है। इसमें एक मुद्दे का जवाब फिर से मैं मांगना चाहूंगा। क्या कांग्रेस पार्टी चार्जशीटेड लोगों को टिकट देकर यह बता रही है कि जो लोग भ्रष्टाचार करके एटीएम का काम दिल्ली के लिए और भूपेश जी के लिए करते हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे? कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है, क्या टिकट वापस लेंगे? क्या वो दोनों विधायकों से ये इस्तीफा मांगेंगे? दोनों चार्जशीटेड है और आज तक मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। पता नहीं ये अपराध से क्यों भागते हैं, क्यों भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाजपा फिर से पूछती है, क्या चंद्रदेव राय और देवेंद्र यादव से भूपेश जी इस्तीफा मांगेंगे? क्या देवेंद्र यादव जी का टिकट काटेंगे या भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है ये मैसेज देंगे? चलने वाली ये सरकार जब इनके 2-2 विधायकों पर चार्जशीट ईडी ने डाल दी है और देवेंद्र यादव को पुनः टिकट दिया गया है, कृष्णदेव राय जी से आज तक इस्तीफा नहीं लिया गया। भाजपा ये मांग करती है कि दोनों चार्जशीटेड विधायकों से इस्तीफा लिया जाए। और कांग्रेस क्या अपराधियों को टिकट दे रही है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है? ऐसा चार्जशीट में आ रहा है जो आरोपी है, क्षमा करें, जो आरोपी है,
ऐसे आरोपियों को अगर कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो यह माना जाएगा कि यह अपराध को और भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने वाले लोगों को चुनाव में खड़ा कर रही है, जिसका स्पष्ट प्रमाण देवेंद्र यादव है। साथियों, तीसरी बात मैं करके कहना चाहता हूं, 16 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पैसा केंद्र से भेज दिया था, परंतु भूपेश सरकार उन मकानों को नहीं बनाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही तुरंत पहले फैसला लिया जाएगा और 16 लाख मकानों का पैसा जारी किया जाएगा। साथ में शहरी क्षेत्रों के 4 लाख आवास और बनाए जाएंगे। भाजपा 20 लाख मकान गरीबों को देने के लिए संकल्पित है और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ये 20 लाख मकानों को बनाने का सीधा प्रयास और पहला प्रयास शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।